माँ, हम सदा आपकी की बेटी थे और आप ही की बेटी रहेंगे। मत कहिए ऐसे। राव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। जाइए, शीघ्र ही पालकी में बैठ जाइए। वहां चित्तौड़ में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए। अच्छा, और इतने दिनों से जो आप मन ही मन तैयार कर रहे थे कि अजब्दे की विदाई के समय ये कहूंगा वो कहूंगा, अब कह क्यों नहीं देते आप? क्या हम क्या कहना चाहते थे अजब्दे से? कुछ नहीं कहना चाहते थे। मामलो जी, हमें कोई जल्दी नहीं। आपको अजब्दे से जो भी कहना है कहिए। आप सब हमारे दांतों पर दबाव मत डालिए। उन्हें जो सही लगेगा वे वो करेंगे। कोख में ही मार डाला अपने भाई को। इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम। वही तो कभी कह नहीं पाया अजब्दे। हमेशा लड़ते रहे, प्रतिदात करते रहे, दोष पे दोष मनते रहे, और जब अनुभव हुआ कि हमसे भूल हुई है तो कदाचित बहुत देर हो चुकी थी। कभी कह नहीं पाया कितना स्नेह करते हो आपसे अजब्दे। बस गलतियां पर गलतियां करते रहे। पता नहीं जीवन में कभी ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं जब हम इन गलतियों को सुधार सके। ऐसा मत कहिए दादा, आपने सदा हमारा ध्यान रखा है। और रही बात स्नेह की, तो दादा स्नेह को हमें अनुभव करना होता है। हमने सदा अनुभव किया है, सदा अनुभव किया है। राणा जी, अजब्दे हमारा गर्व है, हमारा सब कुछ है। आज हमारे गर्व, हमारे सब कुछ को आपको सौंपते हैं। आज से अजब्दे आपकी बेटी है। चिंता मत कीजिए राव मामलक जी। अजब्दे आज से मेवाड़ का गर्व है। अजब्दे, क्या हम आपको पालकी में बिठाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं? आप मेरा बाप कैसी बातें करती है? देती है माँ
कर सबसे बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई। रोना ना तो मेरी लाडो, तुझे तो जाना ही था लाडो, अपना धर्म निभाना सदा, तू है अब एक बहू, 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 तू है अब एक बहू। हंसा भाई जी, फूल को और बरसा को रोकिए, वो कहीं अजबदे के साथ पालकी में बैठ न जाए। उन्हें कदाचित ध्यान नहीं है कि उनका और अजबदे का साथ यहीं तक का था। चिंता मत कीजिए राव जी, फूल जानती है कि उन्हें कहां तक जाना है, इसलिए कुछ दिनों ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया। आइए अंदर बैठिए। आपको भी याद नहीं रहना चाहते, हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग है ना। मैं तो चित्तौड़ की प्रजा कहेगी कि देखो कैसे डंगे मारती थी वो, कि अपनी सखी को ऐसे तैयार करेगी, वैसे तैयार करेगी, और देखो कैसा उतरा उतरा मुख है, सूजी सूजी आंखें। चित्तौड़ के लोग इतने कठोर नहीं जो भावनाओं को ना समझ सके, और ना ही इतने मूर्ख है फूल कि ये ना समझ सके कि आपसे अच्छा मित्र किसी को मिल ही नहीं सकता। आपसे तो हमें बहुत सारी शिकायतें हैं गुरप्रीत, जीवन भर में भी नहीं बता पाएंगे हम आपको। अरे वाह, हमने क्या कर दिया ऐसा? हम पहली बार आपसे और फिर रुचिता के भांति मिले थे। अब एक और पग आगे नहीं आ, देखा था ना अभी क्या हुआ था। अगर एक अब बताओ कैसी लग रही है हमारी रंगोली? ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए, तो हम अपरिचितों की भांति मिले, इसलिए आपको हमसे शिकायत है? नहीं, शिकायत तो इसलिए क्योंकि तब हम नहीं जानते थे कि ये अपरिचित हमसे हमारी सबसे प्रिय सखी को छीन ले जाएगा। फूल, आपसे आपका कोई भी मित्र नहीं छूट रहा, ना अजबदे और ना हम आपके साथ हैं फूल। अब आप लोगों को जाना चाहिए। देती है माँ देख विदाई, जो थी उसके दिल में समाई। कहे पिता रो रो कर सबसे बेटी पराई हुई, बेटी
ये क्या कर रही हैं फूल? अभी अभी आपकी सबसे प्रिय सखी का संसार के सबसे उपयुक्त वर्ग के साथ विवाह संपन्न हुआ और आप आंसू बहा रही हैं। यदि किसी ने देख लिया तो? नहीं फूल, तो आपकी मित्रता अपमानित नहीं हो जाएगी? कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने। हमारा सारा दिन बिगाड़ देती हैं ये। हमसे दूर रख, जब तक ठीक तो रहेंगे। हंसाबाई जी, वो मेवाड़ की कुंवरानी बनकर वहां गई है। निश्चिंत रहिए आप। कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं मासी जी। फूल, कुछ दिन तो रुकिए हमारे साथ। नहीं मासी जी, हम यहाँ एक संकल्प के साथ आए थे। कुंवर प्रताप और अजब का विवाह, जो क्या पूरा हो चुका है। पता नहीं मारवाड़ में कितने लोग हमसे रूठे, उन्हें भी तो संभालना है ना। कुंवर भाई साहब, औरों का तो हमें पता नहीं है, पर आपने हमारे लिए यहाँ पर जो कुछ भी किया है, उसके लिए जो गर्व हम अनुभव कर रहे हैं, वही गर्व आपके माता पिता आपके लिए अनुभव करेंगे। विवाह तो जब देखा हुआ है, किंतु हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम दो बेटियों को विदा कर। देखा वीर भाई जी, राणा जी तो बस आप ही को देख रहे हैं। सब पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई सा बढ़ने लगी यूं रंगत है।
भाई सब पधारो चरण रखावो, करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई सा बढ़ने लगी यूं रंगत है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत पुराना स्वप्न साकार हो रहा है। आज हमारी हार हुई है अजब, परंतु पहली बार हमें हमारी हार पर भी गर्व हो रहा है। चित्तौड़ की महारानी बनने के सारे गुण हैं आप में अजब दे। प्रजा की ये भीड़ भी इस बात को सिद्ध कर रही है। इन सब ने भी आप में अपनी होने वाली महारानी को देख लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। शहंशाह, खबर यह है कि प्रताप निकाह होने के पश्चात चित्तौड़ के किले में लौट आए हैं। हम अभी इसी वक्त चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। प्रताप ने निकाह किया है तो फिर उसे जरा अपने अंदाजे खास मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे मुस्कुराते हैं वो? तो कैसे मुस्कुराते? जैसे जालम सिंह को देखकर आप मुस्कुराती हैं, सर उठा के। राजकुमारी जी, मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे मार्ग में पालकी में चलना घातक हो सकता है। आप कहें तो आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवा लें मेवाड़ के महल से। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर मेवाड़ के मंगल उत्सव में कोई व्यवधान आए। जब तक कि ठीक मार्ग आरंभ नहीं हो जाता, हम पैदल ही चलेंगे। अजब दे, गृह प्रवेश कीजिए। पता था रानी माँ कि कई गुणों में से आपका सात सज्जा वाला भी गुण है। आपने तो सचमुच इस स्थल को कितने सुंदर से सजाया,
बहुत अच्छा लग रहा है। रानी माँ भी साज सजा का ज्ञान रखती है, किंतु हमें ये सजावट छोटी माँ के हाथों की प्रतीत हो रही है ना रानी माँ? देखा जब ते कितना अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ को। आपको कैसे पता चला इस बात का? रंगों से। अजब ये सभी रंग छोटी माँ की रुचि के रंग हैं। वैसे छोटी माँ, आपको इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता थी? और रानी माँ, आपने छोटी माँ को रोका क्यों नहीं? हमने अवसर ही नहीं दिया आपकी रानी माँ को रोकने का। ये सब तो हमें करना ही था, क्षमा जो मांगनी थी। किस बात की क्षमा? और किससे क्षमा छोटी बात? अजब ते से। छोटी माँ, आप अजब ते से क्षमा मांगेंगी? क्यों? अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि इस विवाह में बहुत कुछ हुआ है। हमारी बहन ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम हमारी बहन के बहकावे में आ गए थे, इसीलिए फूल को आपसे गुणी और आपसे सुशील बींदनी समझने लग गए। हम बस इतना ही चाहते हैं जब तक कि आप पुरानी सारी बातें भुलाकर हमें छोटी माँ के रूप में स्वीकार करें। अच्छा, छोटी माँ ने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, कम से कम आप उन्हें ये अनुभव करवा दीजिए कि अब आपके मन में उनके लिए केवल सम्मान एवं स्नेह ही है। छोटी माँ, ये जो भी आपने किया उसके लिए हमारे हृदय से आपका आभार। किंतु छोटी माँ, यदि आप ये सब नहीं भी करती ना, तो भी आप हमारे लिए छोटी माँ ही होती। इसका अर्थ आपने हमें क्षमा कर दिया। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है जब तक। हम जानते थे कि आप हमें क्षमा कर देंगे, परंतु इतना शीघ्र कि हम नहीं जानते थे। हम नहीं जानते कि आप हमारी बात को समझ पाएंगी या नहीं, परंतु हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जितना प्रेम, जितना स्नेह हम कुंवर प्रताप को देते हैं, उतना ही उनकी पत्नी को भी दें। छोटी माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर भावुक हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है कुंवर प्रताप। हम नहीं चाहते थे कि हमारी अजब थे हमारे प्रेम और हमारे स्नेह से वंचित रहे, और ना ही उनके मन में हमारे लिए कोई भरम रहे। थोड़े भरम बात के लिए भी छोड़ दीजिए धीर भाई जी। अजब देखो, कुछ दिन सहजता से रहने दीजिए अपने साथ। अपने साथ रहते रहते वे जैसे जैसे आपको समझेंगे, आपके लिए उनके सारे भ्रम मिटते जाएंगे, है ना अजब दे? वैसे तो संबंधों में भरम सास और बहू के संबंध में अधिक होता है, परंतु अजब तो हमारी पुत्री है। हमें इतना प्रेम देंगे, इतना स्नेह देंगे कि अपनी सारी पुरानी शिकायतें भुला देंगे। रानी माँ, हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं। हमें कितनी सहजता से एक नहीं, दो दो माओं का आघात प्रेम मिल जाता है। हाँ, सौभाग्यशाली तो है ही हम। ये देखिए, सास बहू के बीच अभी मेल मिलाप समाप्त नहीं हुआ और माँ बेटे के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जयवंता भाई जी, पहले अजब देखो कुंवर प्रताप के साथ विनायक पूजा तो करने दीजिए। चलिए।
कुंवर प्रताप के विवाह आरंभ तक तो संस्कारों और पूजा विधियों को कितना कम जानती थी छोटी रानी शाह, और इतने कम समय में ही सब कुछ इतनी सहजता से कर रही हैं। वैसे राणा जी और वीरबाई जी की भी विनायक पूजा बाकी है ना जीजा? हाँ, किंतु पहले अजब्दे और प्रताप की पूजा पर ध्यान दें। जयवंताबाई जी, क्या आप हमें इस पूजा का औचित्य समझाने का कष्ट करेंगे? किंतु बाद में अजब्दे और प्रताप की पूजा संपन्न हो गई है। अब इन्हें हमें अपने पूर्वजों के कक्ष आशीर्वाद लेने के लिए ले जाना चाहिए। जयवंताबाई जी, धीरबाई जी ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हमें और वीरबाई जी को विनायक स्थापना पूजा करनी होगी? आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना राणा जी। नहीं जयवंताबाई जी, इस बात का उत्तर आप ही को देना होगा। बताइए क्यों कहा उन्होंने ऐसा? रानी माँ, आइए और हमारे महान पूर्वजों से कराइए अजब्दे का परिचय। हम है ना जीजा, हम करवाएंगे हमारे पूर्वजों से परिचय अजब्दे का। कड़ाचित आप कहीं ये ना समझ ले कि अजब्दे पहले से सब कुछ जानते हैं और उन्हें संक्षेप में सब कुछ पता है। वो क्या है कि उसमें जीजा की कोई भूल भी नहीं है। आप जिस परिवेश से आती हैं उनको यहाँ लाके पूर्वजों से परिचित कराने का अनुभव जीजा को तो नहीं है, इसलिए हम करा देते हैं आपका परिचय। ये है हमारे वंश के महानायक पापा राव। क्षमा नहीं पापा, इन्होंने ही वर्तमान मेवाड़ राजघराने की नींव रखी, इसीलिए आज भी मेवाड़ का बच्चा बच्चा इन्हें रणभूमि के शेर के नाम से याद करता है। युद्ध भूमि में जब ये तलवार लेकर घोड़े पर निकलते थे तो शत्रु दल पे भगदड़ बच जाती। ये दौड़ते घोड़े से शत्रुओं पर तीरों की बौछार करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये है राणा। जिस समय मेवाड़ अपने सुरवीरों के आपसी कलह में उलझा था तो राणा कुंभा जी बड़ी समझबूझ के साथ पूरे राज्य को एकता के सूत्र में पिरोया। जब तक वे जीवित रहे एक जी के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हमारे पिता में महाबली राणा सांगा खम्मा इनके जैसा युद्ध कौशल इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। 80 गांव दे पर खाए, एक हाथ और एक आंख गवा, फिर मातृभूमि के लिए उम्र भर लड़ते रहे। सामंतों के घर में भी इन महान वीरों की कथाएं लोक कथाओं की भांति बारंबार सुनाई जाती हैं छोटी माँ। हम मानते हैं आपकी बात, परंतु परंपराओं के बारे में जानना और उसके बारे में गुणगान करना एक बात होती है, परंतु उन्हीं परंपराओं को अपना जीवन बनाना, उन्हें मान देना, उन्हें संभाल कर रखना दूसरी बात होती है। अब जब हमारा विवाह इसी वन श्रृंखला की कुल दीपक से हो चुका है तो हम भी इनके मार्गदर्शन में परंपराओं को संभालना सीख जाएंगे। परंपराएं तो हमें कोई संदेह नहीं आप संभाल ही लेंगी,
किंतु आपको तो अब इन्हें भी संभालना है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप हमें? आपको काबू में लाने के प्रयास करते करते थक चुके हैं हम। सुनते ही कहाँ हैं आप हमारी? कभी ये युद्ध तो कभी वो संग्राम। रानी माँ, आप चिंतित मत होइए, हम कुंवर प्रताप को भी अपने काबू में ले लेंगे। सुनिए सुनिए, किससे बात कर रही हैं? हम कुंवर प्रताप सिंह हैं, कोई बिगड़ैल घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में करेंगी। आप थक चुकी होंगी रानी माँ, आप जाइए, आप विश्राम कीजिए। इनकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए। अब आप अर्थात आप हमारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर रही हैं। अजब थे, अभी अभी तो आई हैं आप इस महल में, उतने ही उत्तरदायित्व उठाए जितने आप उठा पाए। लीजिए, सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर। तो आपको किसने रोका है? क्षमा कीजिए राणा जी, पहले हम देख लें अजबदे का कक्ष तैयार है कि नहीं। आइए सत्य। बापा रावल जी के समय से चली आ रही ये रही हमारे पूर्वजों की पवित्र तलवार। रुकिए जयवंताबाई जी, कहाँ जा रही हैं इतनी शीघ्रता से? वो अजबदे का कक्ष तैयार हुआ है कि नहीं ये देखने जा रहे थे हम। जयवंताबाई जी, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अब तक आप अजबदे का कक्ष तैयार कर चुकी होंगी। कोई भी काम अंतिम क्षण तक अधूरा छोड़ना आपके स्वभाव में नहीं। लेकिन फिर भी एक बात हम समझ नहीं पा रहे, आप क्यों चाहती हैं कि हम और वीरबाई जी विनायक स्थापना पूजा करें, और वो भी अलग से? हम दासियों को दोपहर के भोजन के लिए बता देते हैं। हाँ सुनो, सुनो, कुंवर प्रताप की बिंदनी के लिए आज दोपहर का भोजन उनके लिए पहला राजसी भोजन होगा, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। छुपा लीजिए जितना छुपाना है जयवंताबाई जी। आपके मन में क्या चल रहा है ये तो हम जान के ही रहेंगे। और राणा जी के कक्ष में दोपहर के भोज के बाद उनके रुचि की मिठाइयाँ और पान के बीड़े रखवा देना। और हाँ, केसर मिश्रित दूध पात्र और केवड़ा मिला पीने का जल पात्र भी रखवा देना, ठीक है? जाइए। ये क्या कर रही हैं जयवंताबाई जी? अजब दे, पता है दासीराज ने हमें क्या उपहार दिया था विवाह पे? एक नई तलवार और ढाल। क्या आप उसे देखेंगी? हाँ, अवश्य देखेंगे। चलिए चलिए। अजब दे, कहाँ जा रही हैं आप? जी वो हम क्या कुंवर प्रताप, अजब दे थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा देर विश्राम कर लेने दीजिए। और आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। जीजा ने आपका कक्ष बहुत सुंदर सजाया है, देखेंगे नहीं? हाँ, हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे। चलिए। खम्मा खड़ी रानी सा, महारानी सा ने आपको याद किया है। आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। कह दीजिए कि हम अजबदे को उनके कक्ष में लेकर जा रहे हैं। जी रानी सा। ये क्या कर रही हैं आप वीरबाई जी? यदि जीजा ने आपको बुलाया है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अजबदे को तो सौभाग्यवती भी उनके कक्ष में ले जा सकते हैं। वो हम हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सौभाग्यवती के साथ चले जाएंगे, है ना सौभाग्यवती? चलिए अजबदे।
देखते जाइए कुंवर प्रताप, धीरे धीरे सबको ऐसे ही बड़े प्यार से आपके सभी अपनों एक दूसरे से ही दूर कर देंगे। सब कुछ बदल जाएगा इस महल में, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने देंगे। शहंशाह, ये है बिजौलिया की सरहद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसे बिजौलिया की सरहद ना कहो महमूद शाह, ये तो हमारे ख्वाबों की सरहद है। मेवाड़ की सबसे अहम रियासत बिजौलिया की सरहद, और अब तो ये प्रताप के ससुराल की सरहद भी है। वाह शहंशाह वाह, आपने तो यहाँ की तमाम मालूमात तफसील से हासिल कर रखी है। हमारी फिजूल की तारीफें करना बंद करो महमूद शाह, और जैसा हम कहें वैसा ही करो। जैसे ही शाम ढलने के बाद रात की सियाही तारी हो, तुम बिजौलिया की सरहद के साथ साथ अपने सिपाहियों को कतार में जलती मशाल के साथ तैनात करो। हम भी अपने कुछ सिपाही दे देंगे आपको। बिजौलिया वालों को सोचने दो कि आपकी और हमारी फौज ने मिलकर बिजौलिया को चारों तरफ से घेर लिया है, और जब अपनी पूरी फौजी तवज्जो यहाँ लगा देंगे, हम अपनी बाकी तमाम फौज के साथ चित्तौड़ के किले पे हमला बोल देंगे। जीजा, जीजा हमें बहुत घबराहट हो रही है। आप चाहे राणा जी और हमें लेकर जो भी योजना बनाएं, किंतु हम तो उनसे आंखें तक नहीं मिला पाते। फिर पूरी रात उनके साथ बिताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जीजा, चलने दीजिए ना जैसा चल रहा है। राणा जी की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए, हम बात कर लेंगे उनसे। आप बस दोनों इस सुंदर सजीले शयन कक्ष में निश्चिंत होकर साथ में समय बिता सकते हैं। हमने विशेष रूप से आप दोनों के लिए कितने मन से ये सजाया है, जो आपका अधिकार है। समझ गई हूँ, अब हम चलते हैं। कितने भाग्यशाली हैं जीजा, जो हमें हमारे विवाह का आशीर्वाद दिलवाने के लिए आप इस सीमा तक चली गई। अरे वाह बाबूजीराज, नई तलवार, अरे वाह नई ढाल, दिखाए तो हमें। मतलब इतनी असंवेदनशीलता, और वो भी हमारे साथ। छोटी माँ ने बोल कह दिया कि जाओ अपने कक्ष में जाकर साथ सज्जा देख लो, थोड़ा विश्राम कर लो, तो बस हमें छोड़कर चली गई तुरंत। वो भी मतलब हम कुछ नहीं, पहले तो हम उनके मित्र हैं ना। वो बाबूजीराज, पहले आप मित्र थे, अब आप उनके पति हो गए ना। पति हो गए तो क्या, अब हम मित्र नहीं रहे क्या? अब हम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कुछ दिखा नहीं सकते? पहले तो ऐसी नहीं थी वे, पहले तो हमें सर्वाधिक महत्व देती थी वे, और ऐसी क्या थक गई थी जो हमें छोड़कर विश्राम करने चली गई? क्या कोई पहाड़ चढ़कर आई थी वे? वो बाबूजीराज, विवाह के बाद ऐसे ही होता है। अब देखिए हमारे और सौभाग्यवती के बीच क्या हो रहा है, कितनी कठिनाई से मिलते हैं हम दोनों। बाबूजीराज, अब तो वो आपको अजब से भी नहीं मिलने देगी, सोने पे सुहागा है हमारी पत्नी। तो फिर आपको अभी कुछ करना होगा हमारे लिए। चक्रपाणी, हम चाहते हैं कि हम अजब देश से मिलकर उन्हें ये भली भांति बता दें कि जैसे हम विवाह से पहले थे, वैसे विवाह के बाद भी वही कुंवर प्रताप है। आप हमारी अजब देश के साथ बहुत जल्दी भेंट करवाइए। लगता है हमें उन्हें अच्छे से बताना पड़ेगा। ठीक है बाबूजीराज, हम ये कर देंगे। कृपया करके तलवार हटाइए यहाँ से। क्या हुआ जब दे?
क्या आपको अच्छी नहीं लगी इस कक्ष की साज सज्जा? नहीं सौभाग्यवती, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भव्य साज सज्जा है, कितने प्रेम से सजाया रानी माँ ने हमारे लिए। इससे पता चलता है कि रानी माँ हमसे कितना स्नेह करती है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है उन्होंने। देखिए ये फूल, ये ग्रंथ, ये पर्दे, ये चादर, सब हमारी रुचि अनुसार है, सब। वो हमारे पति इसे कर्मों का फल मानता है। आपने सदा सबका भला किया, अच्छा किया। ईश्वर भी तो देखते हैं ना ये सब कुछ। एक शब्द सौभाग्यवती, ये कैसा स्वर था? ये क्या था? कुछ भी तो नहीं। तो आप क्या कह रही थी? सौभाग्यवती, आपके पति चक्रपाणी मिश्र आपके लिए संकेत भेज रहे हैं। नहीं तो। सौभाग्यवती, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको चक्रपाणी जैसा पति मिला, हमारे कुंवर प्रताप जैसा नहीं। लेकिन कुंवर प्रताप को तो छोटी रानी सा ने कहा था ना कि अपने कक्ष में चले जाएं। कुंवर प्रताप रहने दीजिए, बड़े आज्ञाकारी हैं वो। आपने सुना था ना रानी माँ ने क्या कहा था? किसी के नियंत्रण में नहीं आते हम, और जब हमसे मिलने की बात आती है तो उनके पास नियंत्रण आ जाते हैं। बड़े आज्ञाकारी हैं वो। कोई बात नहीं, आप छोड़िए सौभाग्यवती, आप जाइए। आप यहाँ? शीघ्र बोलिए, क्या बोलना है? हमें वापस जाना है जब्दे के पास। बोलिए। बोले क्या? कुछ है ही नहीं बोले योग्य विशेष। तो फिर बुलाया क्यों था हमें? ठीक है, चले जाए वापस। अच्छा ठीक है, हम ही रुक जाते हैं थोड़ी देर। बुलाया तो रोकना चाहिए ना, कुछ भी नहीं समझते हैं आप यहाँ क्यों आए? नहीं आना चाहिए था आपको यहाँ। सुनिए, कुंवर प्रताप नाम है हमारा, कुंवर प्रताप, और आज तक हमें कोई भी कहीं भी जाने से रोक नहीं पाया। और फिर ये हमारा महल और आप हमारी मित्र पत्नी। हाँ, वही क्या? सब लोगों ने कितना कुछ किया है कुंवर प्रताप हमें पति पत्नी बनाने की। पंडितों ने कितने संस्कार किए हमें पति पत्नी बनाने के, और आप है कि कभी मित्र तो कभी वही। अब हाँ, बोल दिया पत्नी, अब तो लड़ना बंद कीजिए। पहले तो नहीं बोलते थे आप ऐसे ही। तो पहले आप भी जब हम आपसे मिलने आते थे तो ना नहीं करती थी। तो पहले छोटी माँ हमें नहीं कहती थी कि जाके अपने कक्ष में विश्राम कर। अब जब उन्होंने कहा है तो हमें करना पड़ेगा ना कुंवर प्रताप, क्या करें हम? अच्छा, जैसे आप तो सदा जैसा जैसा कहा जाता है वैसा करने में ही अभ्यस्त रहिए। हाँ, हम सदा वही कहते हैं जो हमें कहा जाता है, और आप है जो किसी के नियंत्रण में नहीं आते, किसी की बात नहीं सुनते, और जब हमसे मिलने वाली बात आती है तो आप बड़े आज्ञाकारी बन जाते हैं। तो हमें क्रोध नहीं आएगा? आज्ञाकारी हम बने थे या आप? आप। फिर भी हम यहाँ हैं आपसे मिलने के लिए। उत्तर दीजिए हमें, क्यों आए हम यहाँ पर? नहीं है ना आपके पास कोई उत्तर? हम बताते हैं। आप चाहती है कि हम आपसे मिलें, जो हमें कहा गया है उसे ना मानकर मिलें, यही चाहते हैं ना? नहीं, हमने कब कहा ऐसा? अजब दे, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप झूठ बोलने का प्रयास मत कीजिए, आपको नहीं आता झूठ बोलना। अच्छा चलिए, आपकी जीत और हमारी हार। प्रसन्न? नहीं, संभवतः आप ये बात मुस्कुरा कर भी कह सकती। हमारी जीत और आपकी हार? नहीं, आपकी जीत और हमारी हार। चलिए, हम आपको हमारी नई तलवार और ढाल दिखाते। नहीं, उधर जाएंगे तो कोई देख लेगा हमें। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। चलिए, अब हमें इस खिड़की से कूद कर जाना होगा हमारी प्रेमित।
प्रिय मित्र? वही पत्नी। हाँ, पत्नी। चलिए। वो हमारे सुहाग का कड़ा कहाँ गया? राणा जी के कक्ष में भेजने से पहले पहनाना चाहते थे हम वीर भाई जी को। ढूंढे उसे तुरंत। पहले से इतनी देर हो चुकी है, पर से ये कड़ा नहीं मिल रहा है। कहाँ गया? मिल गया। बहुत शुभ कड़ा है ये। इसे पहनाकर वीर भाई जी को राणा जी के पास भेजना अच्छा रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आने की घोषणा भी नहीं हुई। घोषणा हमने जानबूझकर रुकवा दी थी जयवंताबाई जी, क्योंकि यदि हम अपने आने की घोषणा करवाते तो फिर आप कोई बहाना करके इस कक्ष से चली जाती। और आज हम आपका कोई बहाना नहीं सुनेंगे जयवंताबाई जी, इसलिए आपको बताना होगा कि महल में सब कुछ चल क्या रहा है। आप विवश कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। हम वो शुभ कार्य करने जा रहे हैं जिसे हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। कौन सा शुभ कार्य? वीर भाई जी को उनका अधिकार दे दीजिए राणा जी। ये जीजा पता नहीं कहाँ चली गई है, आई नहीं अभी तक। वीर भाई जी की बहुत चिंता है आपको, और हम अब इतनी भी भोली मत बनिए जयवंताबाई जी। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और क्यों कह रहे हैं? आप किसी की प्रतीक्षा कर रही थी? जी, हम जीजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। जीजा की प्रतीक्षा कर रही थी या फिर राणा जी के पास जाने की? समझ सकते हैं, आपका निजी मामला है। वैसे जीजा अपने कक्ष में। सूचना देने के लिए धन्यवाद जीजा। आप समझती क्या है हमें? कोई बेजान वस्तु, बिना भावनाओं की, बिना संवेदनाओं की कोई मूर्त, जिसकी रातों का आप जब चाहें कैसा निर्णय ले लें। राणा जी, हम तो क्या जयवंताबाई जी, अगर आप निर्णय लेंगे कि हमें अपनी रात वीर भाई के साथ आज बितानी है, तो आप चाहती हैं कि हम चुपचाप ये निर्णय स्वीकार कर लें। माना कि हम मेवाड़ के राणा परिस्थितियों वश बहुत विवाह किए हैं हमने, किंतु क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया है कि हम क्या चाहते हैं? जयवंताबाई जी, दूसरों के पत्नी धर्म की तो आपको बहुत चिंता है, किंतु आपका पत्नी धर्म, उसका क्या? और आपका पत्नी धर्म आपसे ये कहता है कि आप हमें प्रसन्न करें। आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप हमारे मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहते हैं। विवाह तो हमने कई किए, लेकिन आज भी हमारे मन पर केवल आप ही का साम्राज्य चलता है। जब ईश्वर ने स्वयं हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, फिर आप क्यों कर्तव्य की आड़ में इज्जत से भागना चाहती हैं? राणा जी, हम
आज हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा क्षण आया है चैनंताबाई जी, और इस प्रसन्नता के क्षण में हम अपने साथ तीसरे किसी और को नहीं सोच सकते। केवल आप और हम। और आप हमें विवश भी मत कीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मन ही मन आप भी यही चाहते हैं। आप कुछ समय के लिए अपना ताल भूल क्यों नहीं चाहते? राणा जी, आपका एक एक शब्द सत्य है, अमृत है हमारे लिए। किंतु एक मेवाड़ की महारानी अपने से छोटी रानी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। क्षमा कीजिए, हम जीजा से मिलने आए थे। चैनंताबाई जी नहीं है यहाँ पर। कहाँ होंगी बता सकते? इस महल में कुछ प्रश्नों के उत्तर या तो ईश्वर जानता है या फिर दासियां। किसी भी दासी से पूछ लीजिए कहाँ गई है वो, पता चल जाएगा। अजबदे, आप देखना चाहेंगे इन्हें हाथ में लेकर? नहीं नहीं कोई पिता, हमारा दुस्साहस जो हम आपकी ढाल और तलवार उठाए, यदि राणा जी ने देख लिया ना तो वे हमें अवश्य मृत्युदंड देंगे। अजबदे, क्या आपको सचमुच ऐसा लगता है कि हमारी तलवार उठाने के अपराध में आपको मृत्युदंड दिया जाएगा? हो सकता है ना मिले, तो संभावना तो है ना कोई पिता। आप अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? यदि हम कुछ अनुचित करेंगे तो हमें दंड तो मिलेगा ही ना कोई पिता। आज एक बात हमारे ध्यान से सुन लीजिए। जब आपके पारिवारिक परिवेश को लेकर कई लोगों ने कई बातें की आपसे, जिसके चलते ही आपके भी मन में अपनी स्थिति को लेकर कई संदेह बन चुके होंगे। आज हम आपके उन सभी संदेहों को पूरी तरह से निकाल देना चाहते हैं जो आपको यहाँ इस महल में सबसे छोटा मानने के लिए विवश कर रहा है, क्योंकि हमारे परिवार ने आपको सदा अपने समान माना है सबसे। और ये बस अभी नहीं, विवाह के पहले भी ऐसा ही था, बल्कि आपने तो कई बार जो अपनी चारित्रिक दृढ़ता दिखाई है वो हम लोगों से भी कई उच्च कोटि की थी जब। और ये केवल हम नहीं कह रहे, ऐसा सब कहते हैं, बल्कि विशेष रूप से ताजियाज रानी माँ भी यही कहते हैं। आप किसी भी छोटी बात को लेकर अनावश्यक चिंता ना करें और ना ही कठोर प्रतिक्रिया की कल्पना करें। इसलिए अजबदे, हमारी पूरी विनम्रता के साथ आपसे एक निवेदन है कि आप यहाँ इस महल में पूरी स्वतंत्रता अनुभव करें। यहाँ इस परिवार का प्रेम आपकी वैसी ही रक्षा करेगा अजबदे, जैसे आप वहां बिजोलिया में राव मामरा जी और हंसा मासी जी से अपेक्षा रखती थी। अब इस सब के उपरांत भी आपने अपने मन में संदेह पाले तो हमें सचमुच बहुत बुरा लगेगा। ये लीजिए, हो गया भरोसा। हम समझ गए थे आप क्या कहना चाहते हैं। अभी इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा कोई बता? नहीं नहीं अजबदे, हम
मान गए, मान गए। क्या कहा आपने? और प्रताप नहीं बोल से कुंवर प्रताप और अजब देव का विवाह इच्छा अनुसार कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बहुत प्रसन्न है। अब एक ही कार्य रह गया है। इस राज्य के जितने भी निर्धन हैं, उनमें भिक्षा बांटी जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्षमा करनी अन्नदाता। गणिकम्मा, बहुत बुरा समाचार है। क्या हुआ है? महमूद शाह की विशाल सेना बिजुलिया की सीमा तक पहुंच चुकी है हुकुम। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।